सो हे गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज है हमारा पुश डे। सुबह बोलने का मौका नहीं मिला तो अभी बोल देते हैं जल्दी से। चेस्ट, शोल्डर्स एंड ट्राइसेप्स के वर्कआउट, 5 चेस्ट के, 5 नहीं 4 से 5 चेस्ट के, 1 शोल्डर की फ्रंट डिल्ट्स एंड 2 ट्राइसेप्स की एक्सरसाइज करनी है। तो चलिए फटाफट से करते हैं। सो दोस्तों बेसिकली चेस्ट में 3 पार्ट्स होते हैं। पहला अपर चेस्ट, दूसरा मिडिल चेस्ट, तीसरा लोअर चेस्ट। तो चलिए सबसे पहले चेस्ट मार्क्स के लिए हम लोग पुशअप्स लगाते हैं। अगर आप चाहें तो ऐसे एक्सप्लोसिव पुशअप्स भी लगा सकते हैं। नीचे जाएं, नेगेटिव को कंट्रोल करके ऊपर आगे पॉजिटिव को ब्लास्ट मोड में छोड़ना है। तो इस तरीके से भी आप अपना वार्म अप स्टार्ट कर सकते हैं आफ्टर स्ट्रेचिंग आउट। कुछ इस तरीके से एटलीस्ट मैं कहूँगा 60-70 रेप्स तो निकालें ही निकालें। 2-3 सेट में भी निकालते हैं तो चलता है। या फिर आप इसका दूसरा वेरिएंट भी कर सकते हैं, जो अगर आप मास्टर कर चुके हैं पुशअप्स में तो फास्ट एंड अप भी कर सकते हैं आप अपने पुशअप्स को। दोनों चीज़ों में बस ये है कि लास्ट पुशअप्स में आपके इंजरी के चांसेस कम होते हैं, इसमें ज़्यादा। तो चलिए शुरुआत करते हैं, अपने वार्म अप को आगे बढ़ाते हैं। स्मिथ मशीन की तरफ आगे बढ़े, एक बारी एंगल सेट कर लिए। स्मिथ मशीन में सबसे ज़्यादा टाइम इसी में लगता है, पर्टिकुलर एंगल सेलेक्ट करने में, बल्कि डंबल्स में और डायरेक्ट बेंच प्रेस में इतना सब करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है आपको। क्योंकि अगर थोड़ा सा भी डिसबैलेंस होता है तो स्मिथ मशीन में आपको बड़ी डिस्कम्फर्ट फील होती है जब आप चेस्ट का वर्कआउट स्पेसिफिकली कर रहे होते हैं। लेग्स में फिर भी ओके रहती है ये चीज़। तो हमने मिड रेंज को सिलेक्ट किया है। अब हम अपर और मिडल और लोअर तीनों चेस्ट को एक साथ इसमें ट्रेन करने की ट्राई करेंगे। बहरहाल फ्लैट बेंच मार रहे हैं तो ये मिडिल चेस्ट पे ज़्यादा फोकस करने वाला है प्राइमरीली। अब आप इस तरफ से हाथों को एंगल देके और ऐसे अपने एंगल्स को सेट करके, ज़्यादा वेट ना भी रखेंगे तो भी स्मिथ मशीन पे आप प्रॉपर कॉन्ट्रैक्शन फील कर सकते हैं, मसल्स एक्टिवेशन शुरू कर सकते हैं। ये देखिए 10 किलो के वेट में भी मेरी मसल्स बहुत अच्छे से एंगेज हो रही हैं। मैं बहुत अच्छे से स्मिथ मशीन इंक्लाइन बेंच कर पा रहा हूँ। तो ये फर्स्ट एक्सरसाइज है, मैं इसको वार्म अप एक्सरसाइज ही काउंट करता हूँ एज लाइक द चेस्ट डिप्स। और इसको करने के बाद ये हमारी पहली वर्कआउट हमने ख़त्म करी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, फर्स्ट ऑफिशियल एक्सरसाइज को शुरू करते हैं। हाइट की रेंज में आपको मशीन्स को, केबल मशीन को, फ्लाई मशीन को सेट करना है एंड देन आप ऊपर से नीचे खींचेंगे दोनों केबल्स को एंड हाई टू लो। फर्स्ट जो चेस्ट होती है हमारी अपर चेस्ट, उसके लिए सबसे बेस्ट मैं कहूँगा ये एक्सरसाइज है आपको जो परफॉर्म करनी चाहिए। वेट आप हमेशा अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। फ्लैट बेंच जो आपने मारी है उसके भी आप 4 सेट रखिए, एटलीस्ट 10-10 से 12-12 रेप के। इसमें आप एक्टिवेशन कर चुके हैं तो आप इसके बाद 3 सेट से कर सकते हैं। अब हम लोगों ने कंधे की रेंज में रखी है अपनी मिडिल चेस्ट के लिए। कुछ इस तरीके से हम अपने परफॉर्म करने वाले हैं एक्सरसाइज को। एंड इफ़ यू कैन सी, ये देखिए कुछ इस तरीके से फ्लैट बेंच जैसे हम परफॉर्म करते हैं वैसे इसको मारना है, वो इंक्लाइन, ये फ्लैट बेंच, और फिर हम लोग लास्ट में डिक्लाइन बेंच मारेंगे। तो फ्लैट बेंच के तरीके से इसको हमें परफॉर्म करना है। वेट अपने अकॉर्डिंग 12 से 14 रेप्स और 3 सेट्स के लिए हम लोगों को इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करना है कुछ इस तरीके से। ये देखिए, तो ये वर्कआउट हमारा हुआ दूसरा इसी तरीके का। अब हम लोग आते हैं तीसरे वर्कआउट पे, मेजर वर्कआउट, जो कि तीसरा पार्ट है लोअर चेस्ट। चलिए शुरू करते हैं लोअर चेस्ट। आप ये देखिए इस तरीके से मूवमेंट को रखनी है लोअर चेस्ट पे ताकि आपका पूरा का पूरा वेट आए। लेट्स स्टार्ट। ये देखिए आप लोअर चेस्ट के लिए स्पेसिफिक की एक्सरसाइज है एंड अगेन 3 सेट हिट करने हैं, 12 से 14 फेलियर सेट हिट करना है। ये मेरा पहला सेट होता है और ये शोइंग सेट है तो मैं इसमें अपना मैक्सिमम नहीं देता हूँ, क्योंकि जब मैं अपना मैक्सिमम दे रहा होता हूँ, मैं स्ट्रगल कर रहा होता हूँ, तो वो सेट्स मैं यहाँ पे शो नहीं करता हूँ। अदरवाइज़ 35 किलो अभी मैं करंटली मार रहा हूँ, क्योंकि 3 मंथ्स के ब्रेक के बाद हम लोगों ने रीस्टार्ट किया है। ये देखिए क्लोज़र लुक से आपको समझ में आएगा कहाँ पे आपको अपनी रॉड को चेस्ट पे प्लेस करना है। लोअर चेस्ट के ज़रा सा नीचे, आधा इंच नीचे आपको अपनी रॉड को प्लेस करना है। और कुछ इस तरीके से आपको 3 सेट निकालने हैं 10 से 14 रेप्स के बीच में रेप रेंज रखते हुए। चलिए अब हमारा चेस्ट वर्कआउट बहुत अच्छी तरीके से हम लोगों ने कवर कर लिया है। अब हम लोग अपने डंबल्स से शुरू करते हैं, फ्रंट डेल्ट्स को स्टार्ट करते हैं मारना। मैं इस एक्सरसाइज को 25 से 30 किलो के बीच में तीनों सेट मारता हूँ। सी द थिंग इज़, जब भी आप किसी एक्सरसाइज को मारें, ये एक बोनस टिप होगी, उस एक्सरसाइज को आप एक वेट लें जिसमें आप 10 से 14 रेप्स, 10 से 12 रेप्स निकाल सकें एंड उसी वेट पे आप कंटिन्यू रहें 3 सेट्स मारना। फिर आप चौथा सेट मारें तो आप उस वेट से आगे बढ़ने की ट्राई ज़रूर करें। जैसे 17 लिया, इसमें मैंने 3 सेट मारे 17 से और बहुत अच्छे से लगे, तो फिर चौथा सेट मैं 20 से शुरू करूँगा। तो इसी तरीके से आप प्रोग्रेसिव ओवरलोड शुरू कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट द ट्राइसेप। ट्राइसेप में 2 वेरिएंट होते हैं, सिंगल केबल से भी मार सकते हैं आप पुश डाउन्स, और डबल केबल से भी मार सकते हैं। दोनों में फॉर्म डिफरेंट हो जाती है, पार्ट
हिटेड सेम ही रहता है, रेंज ऑफ मोशन बढ़ जाती है डबल केबल में, इसीलिए मुझे डबल केबल पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है। आपके पर्सनल प्रेफरेंस है तो आप सिंगल केबल पे भी मार सकते हैं। ट्राइसेप की दूसरी एक्सरसाइज होती है ओवरहेड एक्सटेंशन। आप देखेंगे अगर पहला जो पार्ट होता है ये सामने रोम्बॉइड, एंड देन सेकंड जो पार्ट होता है लिटिल हेड जो पीछे की साइड होता है, उसको ट्रेन करने के लिए ओवरहेड एक्सटेंशंस करने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। आप चाहें तो इसको केबल से भी कर सकते हैं। मैं केबल से प्रेफर करता हूँ मंडे को करना, और जो मेरा ये थर्सडे का दिन है ये मैं अपने डंबल से प्रेफर करता हूँ करना। रीज़न बीइंग दोनों तरीके से मतलब इसलिए है ताकि मैं दोनों के ऊपर ग्रिप बनी रहे, और कभी केबल ना हो तो वर्कआउट डंबल से भी कर सकूँ। और ये देखिए आप क्लोज़र लुक में देख सकते हैं कितने अच्छे से चल रहा है। लेकिन बस इसमें ये प्रॉब्लम होती है कि जब आप इसको रखते हैं तो थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक लगती है, डंबल फेंकना पड़ता है, जो कि सच बताऊं मुझे कुछ ज़्यादा कुछ पसंद है नहीं सच में। सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत भूलना, सब्सक्राइब भले ही करो मत करो, आपकी पर्सनल चॉइस है, लाइक ज़रूर करना सो दैट मैं आपकी फीड में दोबारा कभी आ सकूं एंड आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड कर सकूं। थैंक यू।